मरकज से किसानों की बातचीत। जी हां, एहतजाजी किसान तंजीमों और मरकज के दरमियान आज फिर बातचीत होगी। इस मीटिंग पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। विज्ञान भवन में किसानों के 35 ग्रुप्स वजीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात करेंगे। इस मीटिंग पर सभी की नजरें लगातार टिकी हुई हैं। किसान अपने मौके पर अड़े हैं। बुध के रोज किसानों की एक मीटिंग हुई थी। किसानों के मुताबिक अगर मरकजी हुकूमत ज़रे कवानीन मनसूख नहीं करेगी तो तहरीक में शिद्दत लाई जाएगी और पूरी दिल्ली को ब्लॉक कर दिया जाएगा। किसानों ने पार्लियामेंट का खुसूसी इजलास बुलाकर ज़रे कवानीन को रद्द करने का मुतालबा किया है। इतना बात है भी जो मोदी साहब ये गल करेगा, जो ऑर्डिनेंस कीते ये रद्द करेगा तो ठीक है। अभी तो ना रद्द करेगा, बेशक लगातार भावें सानू 6 महीने रहना पवे, ये संगत उठ के जाने वाली नहीं। अभी तो लंगर दिल्ली वाले वासियों का असी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। लंगर पानी 2 टाइम इत्थे दिल्ली वासी पहुँचा रहे ने, संगतां सेवा कर रही ने। साडा जिहड़ा पंजाब तो जिन्ना राशन लिआंदा साडे ट्रालियां दे विच अजे तक राशन असीं 1 किलो आटा भी नहीं थले लाया। जाऊगा नहीं तो लोगों का हजूम जिहड़ा बहुत तगड़ा आई जांदा और पंजाब तो होर लोग आई जाते। निहंग सिंह जिहे बंदियां आ गईयां और राशन लोगों ने 6-6 महीने का लैके आंदा और लंगर चलते है और लोग मोदी मुर्दाबाद करन डे आ। मोदी जिन्ना चिर कानून वापस नहीं लाऊगा उन्ना चिर कोई भी इथों उठ के नहीं जाऊगा। बहुत कुछ तो पहले हो चुका है। इन किसानों के बेचारों के कईयों के घरों में तो 3-3 महीने से इन्होंने अपने बच्चों की शक्ल नहीं देखी है। और जब ये चीजें यहाँ तक आती हुई भरतपुर और जयपुर, दिल्ली तो पूरा पार हो चुका है। भरतपुर के अंदर आज कम से कम 6-7 तहसीलों में कम से कम 500 लोग वहां से चल के आ रहे हैं। तो किसान लगातार नाराज दिखाई दे रहे हैं। वहीं मरकजी हुकूमत की जानिब से थोड़ा सा रवैया नर्म भी दिखाई दे रहा है, इसीलिए मुसलसल मीटिंग्स भी चल रही हैं। आज होने वाली मीटिंग पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। विनीत हमारे साथ, हमारे नुमाइंदे दिल्ली से जुड़ रहे हैं। विनीत, मीटिंग का वक्त 12:30 बजे मुतय्यन किया गया है। क्या मीटिंग के वक्त में कोई तब्दीली आई या फिर इसी वक्त 35 ग्रुप्स जाएंगे और आज मीटिंग में अपनी बातों को रखेंगे? जी, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि मीटिंग का वक्त जो है अभी के हिसाब से 12:30 बजे ही मीटिंग होगी। साफ तौर पर जो सरकार की ओर से कोशिश की जा रही है कि जो गतिरोध बना हुआ है किसानों के बीच और सरकार के बीच उसे खत्म किया जा सके और इसी को लेकर के मीटिंग की जा रही है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब 1 दिसंबर को मीटिंग हुई थी, मीटिंग के बाद जब हमने किसानों से बात की थी या फिर सरकार से बात की थी, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से बात की थी, उनका साफ तौर पर कहना था कि अगर कोई समस्या है तो उसका समाधान चर्चा के साथ ही हो सकता है। जहां तक की बात आई थी कि जो कानून है, कानून पर विचार करने के लिए एक कमेटी बना दी जाए, एक छोटे कमेटी का ऑफर जो है उसे सरकार ने दिया था, लेकिन किसानों ने उसे ठुकरा दिया था और कहा था कि वो बड़ी समिति चाहते हैं। तो जब इस पर हमने केंद्रीय मंत्री से पूछा तब उनका कहना था कि वो बड़ी समिति के लिए भी तैयार हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम देखते हैं कि जब दोनों ही पक्ष बैठते हैं, दोनों ही पक्ष ने पहले चर्चा कर ली थी, उसके बाद फिर उन्होंने अपना होमवर्क किया। कल किसान नेताओं ने भी अपना होमवर्क किया, लोगों से अपने में बातचीत की और आज में और अगर हम देखें तो सरकार ने भी अपना होमवर्क किया। केंद्रीय कृषि मंत्री में और जो पीयूष गोयल हैं केंद्रीय मंत्री, उन्होंने चर्चा की, केंद्रीय गृह मंत्री के साथ चर्चा की। तो जो सारे बैकवर्ड चैनल्स हैं उस पर पूरी तरह से चर्चा हो रही है और पूरी तरह से ये कोशिश की जा रही है कि गतिरोध को जो है वो खत्म किया जा सके। तो आज भैया देखना बड़ी बात होगी सना कि जब आज चर्चा होगी तो किस तरह क्या बात निकल के आती है। क्योंकि जिस तरह से अगर हम बात करें, अगर सरकार के बारे में बात करें, सरकार जो है वो बड़ी समिति को बनाने के लिए तैयार है, लेकिन एक बात जो यहाँ पर सामने आ रही है, सरकार का यह मानना है कि अगर समिति बनती है तो किसान और कम से कम किसान जो है वो चर्चा करें, लेकिन जो आंदोलन है या फिर जिस तरह से आज अगर हम देखें दिल्ली और एनसीआर में सड़क जाम किया गया है, रोड को जाम किया गया है, उसे खत्म करें। तो सरकार यह चाहती है क्योंकि लोगों को असुविधा न हो और किसान जो है वो सड़क पर न रहे, तो वे इसकी भी अपील जो है वो सरकार में करेगी। बिल्कुल, सरकार की जानिब से अपील की जा रही है और एक मीटिंग और होने वाली है, उस मीटिंग पर भी निगाहें टिकी हुई। हालांकि किसानों की मीटिंग किस तरह से होगी वो मीटिंग के बाद पता चल पाएगा, क्या कुछ हल निकला। लेकिन मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह से आज पंजाब के वजीर आला कैप्टन अमरिंदर सिंह भी मुलाकात करने वाले हैं। क्या उनके साथ मुलाकात करने का जो वक्त दिया गया था वो बदल चुका है? पहले 9:30 से 10 के बीच कहा जा रहा था, अब शायद वक्त बढ़ा दिया गया है। इस हवाले से क्या कुछ जानकारी विनीत?
जी निश्चित तौर पर मैं इसे हम अपडेट करेंगे कि आखिरकार में क्या होगा, लेकिन जो कोशिश में यह की जा रही है कि जो गतिरोध है उसे खत्म में किया जाए, क्योंकि गतिरोध खत्म करना जो है वो सरकार की प्राथमिकता है। सरकार चाहती है कि जो गतिरोध बना हुआ है, चाहे वो सरकार की सरकार में से बना हुआ हो या फिर जो सबसे ज्यादा जो विरोध हो रहा है वो पंजाब से हो रहा है। और जैसा कि हम देख रहे हैं कि पूरी तरह से कोशिश की जा रही है कि पंजाब सरकार से बातचीत की जाए। मैं आपको बताना चाहूंगा, और इसी कड़ी में आज पंजाब के वजीर आला कैप्टन अमरिंदर सिंह मुलाकात भी करने वाले हैं। और यहाँ पर यह भी बताना अपने नाज़रीन को बेहद जरूरी हो जाता है कि ओन कानून यानी अपना कानून मरकजी हुकूमत के खिलाफ जो ज़रिए कवानीन थे, अब पहले ही पंजाब हुकूमत ला चुकी है, लेकिन उसके बावजूद पंजाब हुकूमत किसानों का साथ देते हुए दिखाई दे रही है। और इसी सिलसिले में आज कैप्टन अमरिंदर सिंह अमित शाह से भी मुलाकात करने वाले हैं। बेहद शुक्रिया अमित, विनीत हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस हवाले से तफसीलात फराहम करने के लिए। तो उधर दिल्ली की सरहदों पर हजारों की तादाद में किसान डटे हुए हैं। आज कसीर तादाद में किसान गाजियाबाद के यूपी गेट पर पहुंच रहे हैं, जहां 12 बजे भारतीय किसान यूनियन की महापंचायत होगी, जिसमें कई रियासतों के किसान शामिल होंगे। मीटिंग में आगे की हिकमत अमली होगी। इस खबर पर मजीद बातचीत कर लेते हैं और ग्राउंड का रुख करेंगे, जहां से हमारे नुमाइंदे अब से कुछ ही देर में हमारे साथ होंगे। तो जहां एक तरफ दिल्ली के सिंघू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर पर किसानों का जमावड़ा है, तो दूसरी तरफ अगर बात हम यूपी बॉर्डर पे करेंगे तो वहां पर भी वेस्टर्न यूपी और मुख्तलिफ मकामात और शहरों से किसान अब धीरे धीरे चलकर पहुंच रहे हैं यूपी के बॉर्डर। वहीं अगर हम बात गुजरात की करें तो सिंघू बॉर्डर से हमारे नुमाइंदे मनोज कुमार ने जायजा लिया। उन्होंने गुजरात के किसानों से बातचीत की है, उनका क्या कुछ कहना है आइए आपको दिखाते हैं। इस वक्त हम सिंघू बॉर्डर पर हैं और सिंघू बॉर्डर पर लगातार किसानों का आंदोलन जारी है। पिछले 7 दिनों से यहाँ पंजाब के, हरियाणा के हजारों किसानों ने डेरा डाला हुआ है और अब पंजाब और हरियाणा के किसानों के साथ अपनी एकजुटता दिखाने के लिए देश के अलग अलग राज्यों से किसान यहाँ पर पहुँचना शुरू हो गए। हमने देखा था उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से, राजस्थान से किसान यहाँ पहुँचे थे, लेकिन एक किसानों का जो दल है वो अब गुजरात से चलकर यहाँ पर पहुँचा है। गुजरात किसान संगठन के नाम से ये जो किसानों का संगठन है ये यहाँ पर सिंघू बॉर्डर पर अभी पहुंचा है। और आप देखिए इस वक्त जो गुजरात के किसान हैं वो यहाँ पंजाब के किसानों के साथ बीचों बीच नेशनल हाईवे नंबर 1 पर धरने पर शामिल हो गए हैं, किसान आंदोलन में शामिल हैं। ये सारे जो किसान आप देख रहे हैं अपने हाथों में ये जो पोस्टर लेकर, बैनर लेकर बैठे हैं, ये सारे यहाँ गुजरात से पहुंचे हैं। और ये कहना कि ये सिर्फ पंजाब और हरियाणा के किसानों को इन बिलों से दिक्कत है या उनका विरोध है, तो हम कह सकते हैं कि ये ठीक नहीं होगा, क्योंकि हर प्रदेश का किसान इन बिलों से प्रभावित हो रहा है, इन बिलों का विरोध करने के लिए यहाँ पर पहुँच रहा है। और देखिए किस तरीके से जो यहाँ तमाम किसान हैं वो यहाँ पर अपना विरोध दर्ज कराने और यहाँ के किसानों के साथ एकजुटता दर्ज कराने के लिए पहुंचे हैं। बात करते हैं इनसे और जानेंगे कि किस तरीके से यहाँ तक पहुंचे। अपना नाम बताइए और कहाँ से आए जी आप? मेरा नाम सतीश है और मैं सावरकुंडला से आया हूँ। सतीश, कब चले थे आप गुजरात से, कैसे यहाँ तक पहुंचे, कितनी परेशानी? एक दिन पहले वहाँ से निकले थे और परसों रात को हम यहाँ पहुँचे हैं। तो क्या गुजरात के किसान भी मानते हैं कि जो कृषि विधेयक पारित किए गए ठीक नहीं है? नहीं, वो किसानों को किसान ना रहने के लिए बिल बनाया है सरकार ने, वो किसान को कतई मंजूर नहीं है। किसान चाहे हरियाणा का हो, पंजाब का हो या पूरे भारत का हो, वो बिल काले है, किसान को कतई मंजूर नहीं है। आपके यहाँ किस चीज की ज्यादा खेती बाड़ी होती है, क्या फसल होती है? हमारे यहाँ मूंगफली और कपास की और बाकी सबकी भी होती है। तो इधर चलते हैं जी, आप बताइए, नाम बताइए अपना। दिलीप भाई। दिलीप भाई कहाँ से? गुजरात से। तो गुजरात का किसान क्या चाहता है? ये बिल नहीं चाहिए, ये काला बिल नहीं चाहिए, चाहते हैं काला बिल नहीं चाहिए। क्या एमएसपी की गारंटी चाहिए, निरस्त होने चाहिए, क्या लगता है आपको? नहीं, ये कंपनी तरफ से है बिल। ठीक है, और आगे चलेंगे और देखिए यहाँ बाकायदा एक बड़ा सा हमें यहाँ पे होर्डिंग दिखाई दे रहा है जिसमें भारत के किसानों को गुजरात का समर्थन लिखा गया है। ये दिखाती है ये एकजुटता की कितनी है किसानों के बीच में, चाहे किसी भी प्रदेश का किसान हो, इन बिल्स को लेकर वो एक साथ यहाँ खड़े नजर आते हैं। जी, अपना नाम बताएं और कौन सा संगठन है आपका? किसान संगठन गुजरात, हम गुजरात से आए हैं। पेमा भाई चौधरी मेरा नाम है।
तो चौधरी साहब ये बताओ कि ये आंदोलन यहाँ काफ़ी दिनों से चला, 7 दिन तो यहीं पर हो गए, 2 महीने पंजाब में भी चला। तो गुजरात का किसान क्या सोचता है इन बिलों को लेकर और किस तरीके से आप इन किसानों का साथ देंगे? गुजरात का किसानों यही सोच रहा है, जो काला बिल आए हुए हैं उसके खिलाफ हम भी हैं। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहीं पे किसानों पे डंडा बरसाया जाता है, जेल में बंद किया जाता है। काफ़ी किसान ये समर्थन करने के लिए आने के लिए चाहते हैं, लेकिन हमारे जो कई किसान संगठन के नेता हैं उसको बंदी बना के रखे हुए हैं। अभी भी उसके घर पे पुलिस बिठाई रखी हुई है, वहीं पे किसानों को डराया हुआ है। आज हम भी वही 5 किलोमीटर चल के ट्रेन में बैठ के यहाँ पे समर्थन देने के लिए पहुंचे। 2 दिन से टीवी में बातें चल रही है, ये हरियाणा का आंदोलन है, ये गुजरात पंजाब का आंदोलन है, लेकिन ये बांटने की जो कोशिश हो रही है किसानों की, इसीलिए हम गुजरात से ये चल के यहाँ पे हम समर्थन देने के लिए आए हुए। तो वजीर आजम नरेंद्र मोदी के आबाई रियासत से भी किसानों की हिमायत पंजाब, हरियाणा और यूपी के किसानों को मिलती हुई दिखाई दे रही है। इस बीच आपको बता दें कि आज महाखाप पंचायत की भी मीटिंग होने वाली है और इस मीटिंग में आगे की हिकमत अमली तैयार की जाएगी। गाजियाबाद के यूपी गेट पर कसीर तादाद में किसान भी इकट्ठा होना शुरू हो चुके हैं। पहले से यहाँ पर तादाद उनकी बढ़ रही थी। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे अमित राणा जुड़ रहे हैं इस खबर पर मजीद अपडेट के साथ। अमित, आप क्या कुछ देख पा रहे हैं? क्या किसानों की तादाद पहले जैसी थी वैसी ही है या किसानों की तादाद बढ़ती हुई महाखाप पंचायत को लेकर दिखाई दे रही है? साथ ही बताइएगा कि किसानों ने क्या मन बनाया है, मीटिंग होने से पहले उनके मन में क्या है? जी, आपको बताना चाहूंगा, जो सरकारी नुमाइंदे हैं उनके साथ आज किसानों की एक वार्ता होनी है, लेकिन उससे पहले ही यहाँ पे ठीक 12 बजे एक महापंचायत का आयोजन किया गया था, जिसमें कि दिल्ली, यूपी और आपके उत्तराखंड के जो किसान हैं वो आने थे। फिलहाल का मैं आपको नजारा दिखाना चाहूंगा। NH9 को यहाँ पर किसानों ने पूरी तरीके से जाम कर दिया है। शासनिक एवं प्रशासनिक अधिकारी भी यहाँ पर मौजूद हैं, उन्हें समझाने की कोशिश की जा रही है। ये वो मुख्य रास्ता है जो कि गाजियाबाद मेरठ को दिल्ली के लिए जोड़ता है, लेकिन किसानों ने यहाँ पूरी तरीके से यहाँ पर इस पर जाम लगा दिया है, बैरिकेड्स यहाँ लगा दिए हैं। शासनिक और प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और उन्होंने समझाने की बेहद कोशिश की, लेकिन किसान है कि उनका इस बार ये कहना है कि इस बार की जो लड़ाई है वो आर पार की होगी, क्योंकि हर बार किसानों को आश्वासन मिल जाता है और उसके बाद किसानों को फिर से धरना प्रदर्शन करना पड़ता है। यही कारण है कि आज किसान विरोधी बिल था, उसके चलते ही आज किसान यहाँ पर धरने पर बैठे हैं। यही वजह है कि अन्नदाता आज सड़कों पर है। उनका साफ तौर पर कहना है कि अगर इस बार कोई हल नहीं निकलता है तो ये किसान यहाँ से नहीं हटेंगे, जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं होती है किसान यहाँ से नहीं हटेंगे। बताइएगा, ये किसान यहाँ पर कब से बैठे हुए हैं? सुबह तकरीबन 9:30 बजे इन किसानों ने यहाँ पर जाम लगा दिया था और अभी तक यहाँ बैठे हुए हैं। मान मनोबल की तैयारी यहाँ चल रही है। 2 गुट आपस में बन चुके हैं किसानों के, जहाँ एक और किसान एक गुट कहता है कि चलो यहाँ से हट जाते हैं, वही दूसरा जो गुट है उनका साफ तौर पे कहना है कि इस बार यहाँ से नहीं हटेंगे और पार की लड़ाई है और अपना हक लेकर ही जाएंगे। देख सकते हैं धरने में यहाँ पर जो किसान बैठे हुए हैं, तमाम किसान यहाँ बैठे हुए हैं। दूसरी तरफ मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूंगा, शासनिक एवं प्रशासनिक अधिकारी हैं और लंबा यहाँ जाम लग चुका है, लेकिन किसान है कि हटने को तैयार नहीं है। उनका साफ क्या ये मंसूबा रखते हैं कि आगे की ओर इन्हें जाने दिया जाए या फिर सिर्फ सड़क जाम करके एहतजाज करने का मंसूबा है इन किसानों का? सिर्फ यहाँ पर ये जाम लगाकर बैठे हुए इनका साफ तौर पे यही कहना है कि जब तक इनकी मांगे नहीं मानी जाएंगी, ये दिल्ली और गाजियाबाद वाले इस रास्ते NH9 को पूरी तरीके से ब्लॉक कर देंगे। अगर इनकी मांग जो आगामी जो मीटिंग इनकी आज होनी थी दिल्ली में, उस मीटिंग के बाद अगली रणनीति तय की जाएगी। अगर किसान के हित में वो मीटिंग जाती है तो ये यहाँ से धरने से उड़ जाएंगे। अगर वो किसान हित में नहीं जाती है तो ये तमाम जो किसान है यहाँ यही धरने पर बैठे रहेंगे और जो चक्का जाम करने की बात भी इनकी तरफ से कही जा रही है। जी, तो सरकार के लिए बड़ी चुनौतियां सामने आ रही, क्योंकि सिर्फ एक मकाम नहीं जहां पर एहतजाज हो रहा है, धीरे धीरे ये चेन बनता हुआ नजर आ रहा है। बेहद शुक्रिया हमारे साथ अमित जुड़ने के